फतुहा ब्लॉक के बाली पंचायत के लिए प्राथमिक कृषि साख समिति यानी पैक्स का चुनाव महज 6 महीने के अंदर एक बार फिर से कराने की नौबत आ गई। इस चुनाव के लिए नामांकन तिथि निर्वाचन आयोग ने 30 और 31 मई को निर्धारित किया था। 6 महीने पहले निर्वाचित हुए पैक्स अध्यक्ष धीरेन्द्र कुमार ने स्थानीय प्रशासन पर यह आरोप लगाया है कि इस चुनाव की पूर्व सूचना उन्हें नहीं दी गई। धीरेन्द्र का आरोप है कि किसी भी माध्यम से उन्हें नामांकन और चुनाव प्रक्रिया की जानकारी संबंधित अधिकारी या संबंधित कर्मचारी के जरिए नहीं दी गई। पहले आप धीरेन्द्र कुमार के आरोप को सुने। आखिर क्या वजह है कि आपके पंचायत में पैक्स अध्यक्ष और उस कमेटी को फिर से चयनित करने के लिए चुनाव कराने की नौबत आ गई? क्या कारण है? 30/11/24 को हम जनता द्वारा मत से चुने गए थे पैक्स अध्यक्ष, जिसमें कार्यकारिणी 7 पुराने वाले पैक्स जो 7 को इस्तीफा दिवा दी है। उसके बाद है जो कार्यकारिणी इसी कारण बंद हो गया, ठप हो गया। उसके बाद हम लोग है जो सब बीसीओ साहब से मिलते रहे, लेकिन हम लोग के कुछ नहीं बताते रहे। पिछले पुराने वाले को है ये पैड मैनेजर उसी का भतीजा था। शुरू में 2 बार लेटर हमको को पास लेकर आया, लेकिन बाद में नॉमिनेशन के डेट आया जो हम लोग को जानकारी नहीं होने दिया, लेकिन कोई विभाग से हमको आया। मतलब आपके पंचायत में फिर से पैक्स अध्यक्ष और सदस्य लोगों का चुनाव होना था, इसकी कोई पूर्व सूचना आपको नहीं दी गई? कुछ कहीं से नहीं, कोई सूचना नहीं, लेटर दोबारा नहीं, पैड मैनेजर दोबारा। अच्छा, तो इसका कंप्लेन आपने कहीं किया है? कंप्लेन किए हैं, वीडियो साहब को दिए हैं। उसके बाद ऐसे दिए हैं जो डीएम के यहाँ दिए, निर्वाचन आयोग के यहाँ दिए, एडीओ के यहाँ दिए, एडीओ के यहाँ दिए, माध्यम से दिए हैं। क्या आप विभाग को भी दिए हैं? अच्छा, क्या न्यायालय के शरण में भी जाने का इरादा है? जी, नहीं होगा तो न्यायालय के शरण में जाएंगे। आपके प्रतिद्वंदी कौन है? पप्पू कुमार। अच्छा, वो मतलब आपके पहले पैक्स अध्यक्ष थे वो? जी। वहीं दूसरी ओर फतुहा के सहकारिता पदाधिकारी अमृतेश कुमार धीरेन्द्र कुमार के आरोप को खारिज करते हैं। अमृतेश का कहना है कि धीरेन्द्र कुमार को पूर्व सूचना दे दी गई थी। बकौल सहकारिता पदाधिकारी बाली पैक्स के प्रबंधक के मार्फत इस आशय की सूचना धीरेन्द्र कुमार को दे दी गई है। बीसीओ अमृतेश को सुने। बाली का पैक्स को निरस्त कर दिया गया है, भंग कर दिया गया, क्या कारण है बताएं? चूँकि चुनाव जो है आपका हुआ, लेकिन उसमें कुछ मेंबर जो है पूर्व अध्यक्ष का था और जो नए अध्यक्ष चुने गए थे उनके साथ 4 मेंबर, इसे कार्यकारिणी पूरा नहीं हो पा रहा था। तो जो पैक्स जो है 7 जो मेंबर है कार्यकारिणी का, वो इस्तीफा दे दिए। इस्तीफा देने के कारण जो है वो अल्पपद में आ गई। अल्पपद में आने के कारण जो है वह जो है जेआर साहब के पास रिक्वेस्ट किया कि मैं इस्तीफा देना चाहता हूँ। वह इस्तीफा दिया, जिसके कारण अल्पपद में आ गई। सदस्य बचे हुए हैं, इन लोगों को सूचना दी गई है कि नहीं? सूचना दी गई थी चुनाव की? चुनाव किस माध्यम से, कैसे दिया गया था? प्रबंधक के माध्यम से। चुनाव के पहले तो कार्यकारिणी को भंग किए जाने की भी बात सामने आ रही है कि उसको भंग कर दिया गया। तो कार्यकारिणी को भंग करने का जो सूचना होता है अध्यक्ष और बचे हुए 4 सदस्यों को, उनको सूचित किया गया था या नहीं? सूचित किया गया था सर। क्या माध्यम रहा होगा सूचना का? सूचना प्रबंधक के माध्यम से। मेरे पास आदमी तो नहीं, प्रबंधक के माध्यम से हम लोग करवाते हैं। आपको बता दें कि बाली पैक्स के पुनर्चुनाव की नौबत तब आन पड़ी जब इस पैक्स के 11 सदस्यीय प्रबंधकारिणी में से 7 सदस्यों ने फरवरी महीने में अपने पद से त्यागपत्र दे दिया था। यही वजह है कि निर्वाचन विभाग ने बाली पैक्स का फिर से चुनाव कराने का फैसला किया। लेकिन बाली पैक्स के पूर्व निर्वाचित अध्यक्ष धीरेन्द्र कुमार ने स्थानीय प्रशासन पर स्पष्ट आरोप लगाया है कि इस चुनाव को गुपचुप तरीके से कराया जा रहा है। नामांकन करने का डेट निकल चुका है, अब सिर्फ मतदान और मतगणना का समय ही बचा है। चूंकि नामांकन में धीरेन्द्र कुमार के प्रतिद्वंदी पप्पू कुमार ने ही हिस्सा लिया है, ऐसे में पप्पू का निर्विरोध निर्वाचित होना तय है, सिर्फ घोषणा बाकी है। प्रबंधकारिणी समिति को भंग किए जाने की सूचना भी धीरेन्द्र को नहीं दी गई। फतुहा बीसीओ ने ऐसा कोई भी पावती पत्र मीडिया वालों को नहीं दिखाया, जिससे यह प्रमाणित होता हो कि निवर्तमान पैक्स अध्यक्ष को लिखित सूचना दी गई हो, जबकि पैक्स अधिकारी सूचना दिए जाने की बात पर अडिग हैं।
इधर धीरेन्द्र ने भी ठान रखा है कि प्रशासनिक स्तर पर निदान नहीं मिला तब धीरेन्द्र न्यायालय की शरण में जाएंगे। कुल मिलाकर अगर धीरेन्द्र कुमार की बात सही है तो फिर इसे विभागीय अनियमितता ही कहेंगे। न्यूज़ टीवी 24/7 के लिए फिरोज की रिपोर्ट।